देखिएगा बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो, हालांकि हमने थोड़ा सा जब हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस किए थे तब हमने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, और अब यहाँ पर बात आ गई है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको वाइडली आप कैसे यूज करें। मतलब एक्चुअली क्या है कि आप हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब इनडायरेक्टली देखिए वो आपसे ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस, है ना। वो प्रूविंग करने के लिए भी आपसे कह सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल ही अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। अगर वो आपसे प्रूविंग भी करने के लिए कहते हैं तो इनडायरेक्टली वो आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल ही अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, और अगर वो ये कह देते हैं कि डिफरेंशिएट दिस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वो तो एक ही बात हो जाती है अपनी। तो देखिए, अब हमारा जो पहला सवाल है जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करने वाले हैं, x टू द पावर 6, आपको x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए आपको याद होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम करते हैं तो हम उसे y ना मानकर, फंक्शन को y ना मानकर fx मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप इसमें नॉर्मल अगर आप डिफरेंशिएशन वाला वे लगाएं, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो उस तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो आपको मिलेगा 6x टू द पावर 6 माइनस 1, मतलब 6x टू द पावर 5। ये आपको मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि डेरिवेटिव। ये तो होगा 6x टू द पावर 6 माइनस 1, मतलब 6x टू द पावर 5। अब अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात आ जाती है तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल अपॉन h। ये आपके पास फॉर्मूला था। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, fx प्लस h का मतलब क्या होता है, जो आपके पास fx है उसमें आप x की जगह पर x प्लस h डाल दीजिए। तो आप यहां पर x की जगह पर अगर x प्लस h पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस h होल पावर 6 माइनस fx, तो खैर आपके पास x टू द पावर 6 है ही, होल अपॉन h। नो इश्यूज, मेरे ख्याल से इनको ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं बिल्कुल भी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए हमारे पास यहां पर कंडीशन आ चुकी है x प्लस h होल पावर 6 माइनस x टू द पावर 6 अपॉन h। ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पहली हम ये अप्लाई कर लेते हैं कि आप इन दोनों में से चाहे तो x कॉमन ले लीजिए जबरदस्ती, हालांकि आ नहीं रहा है पर आप कॉमन ले लीजिए। देखिए आपको इजी लगेगी वैसे ट्रिक, अगर आप कोशिश थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। x देखिए हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 प्लस, आप जिस भी टर्म को कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं तो h अपॉन x होल पावर 6 माइनस x टू द पावर 6 होल अपॉन h। मेरे ख्याल से यहां तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो पावर 6 है वो आप इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये x की पावर भी 6 हो जाएगी और 1 प्लस h अपॉन x होल पावर भी 6 हो जाएगी, और माइनस x टू द पावर 6 देखिए हमारे पास एज इट इज है, और होल अपॉन h। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिएगा आप इन दोनों में से आप x टू द पावर 6 ले लीजिए कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से आप x टू द पावर 6 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब आप कॉमन लेंगे तो यहां पर अब बचेगा आपके पास 1 प्लस h अपॉन x होल पावर 6 माइनस 1 होल अपॉन h। ये निकल कर आ गया। यहां तक भी मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखिए आप यहां पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, वो फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कर लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, भी आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैं यहां करने की कोशिश करता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारा एज इट इज चल ही रहा है। बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला। तो ये x टू द पावर 6 एज इट इज, 1 प्लस एक्स टू द पावर n ये होता है 1 प्लस एन एक्स, n मतलब 6, x मतलब h अपॉन x, 1 प्लस एन एक्स प्लस n n माइनस 1, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं,
1 प्लस एन एक्स होता है प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एन होने से आता चला जाता है, पर हमारे लिए 2-3 टर्म्स बहुत होते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पर 6 है, एक्स की जगह पर एच अपॉन एक्स है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह पर कितना है 6 है ना, तो 6 माइनस 1 एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर एच अपॉन एक्स है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस और देखिएगा इसके बाद आएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, एन मतलब 6 माइनस 1 6 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, साथ में एक्स क्यूब है यानी कि एच क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस एन सो ऑन, ठीक है। ये हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके -1 भी है, -1 भी है और नीचे आपके पास h भी है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। बस हमने यहां पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला खोला है, ये -1 आपका ये रहा और नीचे वाला h एज इट इज है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां सब में h प्रेजेंट है, आप h सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए क्या आएगा, x टू पावर 6 तो है एज इट इज, ठीक है। यहां से h कॉमन ले लिया तो 6 अपॉन x आ जाएगा प्लस 6 माइनस 1 हो गया आपका 5, तो 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h कॉमन ले लिया तो h अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, h कॉमन ले लिया था बाहर तो यहां बचेगा h स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एन सो ऑन, और नीचे वाला h एज इट इज है, हमने h लिया था सब में से कॉमन, ठीक है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए आप एक h से एक वाला h कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप लिमिट पुट कर दीजिए, मतलब लिमिट पुट मतलब h की जगह पर सब जगह 0 डाल दीजिए, तो देखिए 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर h है, ये भी 0 हो जाएगा, सब टर्म 0 हो जाएंगे आगे आने वाले, बस 6 अपॉन एक्स बचेगा और x टू द पावर 6 बचेगा बस। तो आपके पास क्या आया, x टू द पावर 6 इंटू 6 अपॉन एक्स, एक एक्स कट जाएगा तो 6 आ गया और x टू द पावर 5 आ गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो x की पावर अगर कोई भी आ जाती है तो आप इस तरीके से इजीली उसको कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसी डाउट वाट वाली बात उसमें होगी नहीं, ठीक है। देखिए एक मेथड तो हमारा वो वाला हो गया जो मैंने आपको बताया था, उसके अलावा आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा उससे इजी लगना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारे पास ये कंडीशन थी, यहां तक सेम है, यहां तक कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों में। आप एक काम करिए, इसमें अपनी तरफ से प्लस एक्स और माइनस एक्स कर लीजिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट होगा नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा आपको फॉर्मूला याद होगा, वो फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला हुआ करता था। कंडीशन क्या होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a होनी चाहिए, मतलब नीचे 0 बनना चाहिए, a माइनस a 0 बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर कंडीशन है h टेंड्स टू 0 और मैंने बताया नीचे 0 बनना चाहिए, है ना, कुछ ऐसी बात है कि नीचे आपका 0 आना चाहिए। तो आप एक काम करिए, आप इसमें दोनों साइड x प्लस कर दीजिए, दोनों साइड x, देखिए आपको दिखेगा अभी x प्लस एच टेंड्स टू x, देख लीजिए दोनों साइड मैंने x प्लस कर लिया। अब आप x प्लस एच की जगह पर अगर x डालेंगे तो आप देख सकते हैं 0 आएगा, ठीक है। तो आपकी नई लिमिट हो गई, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब आपके पास वैल्यू है x प्लस एच होल पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन x प्लस एच माइनस एक्स। अब आप इस फॉर्मूला से इसको टैली करिए, x की जगह पर x प्लस एच है, a की जगह पर आपके पास a के प्लेस पर आपके पास x है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता था मैं आपको याद दिला दूं, n टू द पावर n माइनस 1 होता था, ठीक है ना। यहां पर n की जगह पर क्या है, पावर वाला टर्म n है ना, तो इसकी जगह पर आपके पास 6 है, तो n टू द पावर n माइनस 1, तो 6 a मतलब देखिएगा a की जगह पर आपके पास क्या है, x है ना,
तो एन ए टू द पावर n माइनस वन, तो 6x टू द पावर 5 आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी रहेगा आप उस तरीके से करिए, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी वे से करना है, आप इस वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिएगा आज का हमारा दूसरा सवाल, हमें डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का। हालांकि देखिए बहुत रेयरली चांस है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, क्योंकि 12th में ज्यादा पूछा जाता है, पर फिर भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे सकते, वो आपको दे सकते हैं कि आप e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला की शीट जो मैंने शेयर की है स्टार्टिंग में, उसमें लिखा भी है कि e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, वो e टू द पावर x ही होता है। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक कांस्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास 2.71। ठीक है, 2.71 समथिंग होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा समथिंग होती है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, अब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको करना है, तो देखिएगा जरा समझिएगा अच्छे से। हमारे पास जो फंक्शन है फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको हमेशा fx मान लेना चाहिए e टू द पावर x। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या होता है fx प्लस h, fx प्लस h मतलब जहां पर x है उसके ऊपर आपको x प्लस h डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये होता है फॉर्मूला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए जो e टू द पावर x प्लस h है आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h, अलग लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। देखिए मल्टीप्लीकेशन करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो x प्लस h ही आ जाएगा ये, तो इसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया माइनस e टू द पावर x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आप इन दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने, यहां बचेगा e टू द पावर h माइनस वन, e टू द पावर h माइनस वन अपॉन h। आप एक काम करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके पास दिखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो वैल्यू है शायद आपको याद होगा e टू द पावर, हमने लिमिट्स में पढ़ा था e टू द पावर x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, तो ये आपका 1 हो गया, e टू द पावर x बचा इंटू 1, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि आपका आंसर e टू द पावर x निकल कर आ गया। ठीक है, नो कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसी तरीके से पूछ लेते हैं कि आप e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन निकालो या e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन निकालो, वो भी जरा ही देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। किसका, इस बार जो आपके पास fx है मान लीजिए e टू द पावर 3x है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन में आपको बताता हूं कि इसका आएगा क्या। जैसे अगर आप इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो देखिए हमको कंडीशन क्या पता है कि हमें e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आता है, e टू द पावर 3x का नहीं आता, तो हम इस 3x को x की तरह से सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसको आप, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, मतलब e टू द पावर 3x, जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर 3 और आ जाएगा, तो फाइनली 3 e टू द पावर 3x, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझे कहोगे मेरे ख्याल से, हमने 3x को x की तरह से सपोज किया, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और जिसको हमने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 बचेगा बस, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिएगा सेम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, f डैश x हम लोग निकाल रहे हैं, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, जहां पर x है उसके ऊपर आप डालेंगे x प्लस h, e टू द पावर x fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये जो है इस पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 का आप अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 3x प्लस 3h माइनस e टू द पावर 3x होल अपॉन h। इसको वापस से आप स्प्लिट करिए, इसे आप लिखिए e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 3h माइनस e टू द पावर 3x होल अपॉन h। देखिए आप इन दोनों में से e टू द पावर 3x कॉमन ले सकते हैं बाहर, अंदर बचेगा आपके पास e टू द पावर 3h माइनस 1 अपॉन h। ये आया। अब आप एक काम करिए, आप इसमें 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए।
ठीक है, और h टेंड्स टू 0 है तो 3h भी टेंड्स टू 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली वैल्यू और ये आ गया ना e टू द पावर x माइनस 1/x, वही तो चीज आ गई। यहाँ जो पावर मैटम है वही नीचे होना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा, 3 e टू द पावर 3x। आंसर वही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और मेरे ख्याल से बहुत क्लियर भी हुआ होगा, समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अब हम। इसके बाद देखिएगा बच्चों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे नंबर नहीं याद क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो गए पीछे, बस आप समझ लीजिए कि x + 5 फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है x + 5 होल पावर 7, या आपके पास f(x) इस बार, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है x + 5 होल पावर 7। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो भी पुराना अपना तरीका, f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, जहां पर x होता है उसके ऊपर हम x + h डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये x + h + 5 होल पावर 7 माइनस x + 5 होल पावर 7 अपॉन h। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। देखिए वही पीछे जैसा फॉर्मूला बनाने के लिए एक काम कर लेते हैं हम इसके अंदर, क्या आप इसमें x + 5 कर लिया हमने इसमें, और x + 5 अगर प्लस किया है तो x + 5 को हमने माइनस भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से। और लिमिट की भी हम यही कहानी दोहराते हैं, नीचे 0 बनाने वाली कंडीशन होती थी ना, तो आप x + 5 दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, x + 5 + h टेंड्स टू x + 5, ये कंडीशन होगी। ठीक है, लिमिट हो गई हमारी, और ये पूरी वैल्यू अपॉन देखिए फॉर्मूला हो गया x टू पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a वाला। क्या होता था इसकी वैल्यू na टू द पावर n माइनस 1, है ना। a की जगह पर क्या है x + 5 है, तो n मतलब कि 7, a मतलब x + 5 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 7 - 1, तो 7x + 5 होल पावर 6, ये इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा आपका, नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो इजी सा देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए अपना अगला सवाल है, हमें sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। f(x) = हमारे पास है क्या sin 2x। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि sin 2x का नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे से डिफरेंशिएशन आएगा कितना। ठीक है, तो देखिए sin 2x की बात करें तो हमें sin 2x का डिफरेंशिएशन नहीं आता है। ठीक है, हमें sin 2x का डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमें sin x का आता है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि जैसे sin 2x है तो हम 2x को x की तरह से सपोज कर लेते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x मतलब कि cos 2x, और जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो d/dx ऑफ 2x, x का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। भाई ये तो चेन रूल होता है कि sin 2x का cos 2x है ना, एक्चुअली हम 2x को x की तरह से सपोज कर रहे हैं, तो sin 2x का हो गया cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, तो 2 cos 2x, ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है आपका 2 cos 2x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर से भी फॉर्मूला अपना f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या तरीका रहता है कि जहां पर x हो उसकी जगह पर आप x + h डाल देते हैं, f(x + h - f(x), तो sin 2x की जगह पर हमने x + h लिख दिया माइनस sin 2x अपॉन h। ठीक है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर साइन इस 2 का पहले तो ना मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, sin 2x + 2h माइनस sin 2x होल अपॉन h।
आप यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर। ये आपका सी है, ये 2x आपका डी है, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों? साइन सी माइनस साइन डी वाज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी, सी मतलब ये पूरा ना, 2x प्लस 2h प्लस 2x, c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, 2x प्लस 2h माइनस 2x बाई 2। होल अपॉन ये वाला जो h है वो आपका एज इट इज, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 2x से ये वाला 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन h बचेगा सिर्फ और नीचे h बचेगा, और साइन h अपॉन h आपको बहुत अच्छे से पता है 1 हो जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर दो बातें हमने की थी, एक तो साइन h अपॉन h भी 1 हो जाएगा, tan h अपॉन h भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका 1 हो गया। यहाँ पर आप लिमिट डाल दीजिए। देखिए यहां पर आप h के प्लेस पर 0 अभी तक नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर आप लिमिट पुट करते तो नीचे 0 आ जाता और समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब जब यहां से h हट चुका है तब आप h के प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं, मतलब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आप लिमिट आप पुट करेंगे तो 2 आएगा, cos आएगा, 2x प्लस 2x से आपका 4x हो गया, 2h h के प्लेस पर 0 डाला तो 0 हो गया, cos ये तो 4x हो गया ऊपर अपॉन 2 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल, 2 cos 2x। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही आने वाला है आपका, ठीक है। बस मेथड थोड़ा सा ही आपका लेंदी हो जाता है। बट उन्होंने अगर बोल दिया है कि डू बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रूव दिस द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस, ऐसे करके बोल दिया तो मतलब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाना है। जैसे उन्होंने बोला प्रूव द डेरिवेटिव और द डिफरेंशिएशन, एक ही बात है ना, सिनोनिम में एक दूसरे के। डेरिवेटिव कह दें, डिफरेंशिएशन कह दें, तो प्रूव द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, अगर वो ये बोल देते हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल करने के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने अभी sin 2x का डिफरेंशिएशन बताया उसी तरीके से आप cos वाले भी कर सकते हैं। cos 2x आ जाए, cos 5x आ जाए, cos 3x आ जाए, सब इसी तरीके से हो जाते हैं। बस फॉर्मूला आपको सारे याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज मैंने आपको शायद से पहले भी बोला हो कि कैलकुलस विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज पॉसिबल नहीं है, तो आप फॉर्मूलाज जरूर याद करिए। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं किए तो मामला सबसे ज्यादा गड़बड़ है। फॉर्मूलाज मैंडेटरी हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे से याद करिए। वो फॉर्मूलाज अगर आपने याद नहीं किए तो फिर आप ये डिफरेंशिएशन आगे 12th में आपको मिलने वाला इंटीग्रेशन से भूल जाइए, ठीक है। तो इसके बाद मतलब ये मान लीजिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना आप कर लोगे, थोड़ा बहुत जुगाड़ बड़ा मनो के, लेकिन कैलकुलस आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर बात है। इसके बाद देखिए अपना अगला सवाल है, हमें इंटीग्रेशन करना है tan 5x का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। tan 5x, देखिए एक तो नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसका। देखिए मैं tan 5x का इंटीग्रेशन भूल गया मैं, सॉरी, थोड़ा इंटीग्रेशन याद आ गया तो इंटीग्रेशन भूल गया फ्लो में। डिफरेंशिएशन आपको करना है इसका, tan 5x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिए हमें नॉर्मल तरीके से बात अगर हम लोग करें तो इसका डिफरेंशिएशन हम नॉर्मल तरीके से करके देख लेते हैं। तो tan 5x का हमको डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, हमें tan x का डिफरेंशिएशन आता है। तो आप थोड़ी देर के लिए tan 5x जो है आप इसमें 5x को x की तरह से सपोज कर लीजिए, तो tan x हो गया आपका, ही मान लीजिए। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर 5x। आपने जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसे कहते थे हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो sec स्क्वायर 5x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो 5 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 5 sec स्क्वायर 5x, ठीक है। अब हम करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होता है fx प्लस h, तो tan 5 x प्लस h माइनस
tan 5x होल अपॉन h। ठीक है, देखिए इस 5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और ये जो tan है इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई किया, tan होता है साइन अपॉन कॉस, आप इसको लिख सकते हैं साइन 5x प्लस 5h अपॉन cos 5x प्लस 5h माइनस sin 5x अपॉन cos 5x होल अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों का देखिए एलसीएम ले लेते हैं। यह आ जाएगा cos 5x प्लस 5h इंटू cos 5x, इस h का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा जो आप एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा इसको यहाँ, तो इस cos 5x का इधर करिए sin 5x प्लस 5h इंटू cos 5x माइनस इसका इधर cos 5x प्लस 5h इंटू sin 5x, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए फॉर्मूला हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b, हो गया ना, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो होता है sin a माइनस b, तो sin a माइनस b, a की जगह पर है 5x प्लस 5h, a हो गया, b की जगह पर आपके पास 5x, तो sin a माइनस b हो गया, नीचे h cos 5x प्लस 5h इंटू cos 5x। देखिए यहाँ 5x से 5x कैंसिल, sin 5h अपॉन h है, आप ये काम करिए, आप 5 का डिवाइड 5 का मल्टीप्लाई करिए पहले, तो लिमिट भी 5h टेंड्स टू 0 करिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है ना, ये आ गया ना sin x अपॉन x वाली कंडीशन, और यहां पर आप h के प्लेस पर 0 डाल देंगे, तो 5 है इंटू 1 अपॉन cos, h के प्लेस पर 0 डालेंगे तो 5x बचेगा बस, तो cos 5x और cos 5x, तो cos स्क्वायर 5x हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया आपका sec स्क्वायर 5x, ये तो आपको शो करना था 5 sec स्क्वायर 5x। तो सॉल्यूशन पे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा मेथड लेंथी हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम लोग x sin x का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर से वही मेथड हमारा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए कंडीशन होती है, सबसे पहले जहां पर x है उसके ऊपर हम x प्लस h डालना होता है, x प्लस h sin x प्लस h माइनस fx प्लस h माइनस fx ना, तो माइनस x sin x होल अपॉन h। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो sin x प्लस h है इसका हम यहां और यहां दोनों में कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिएगा x sin x प्लस h प्लस h sin x प्लस h माइनस x sin x होल अपॉन h। ठीक है, ये वाला x sin x एज इट इज। देखिए इसमें से और इसमें से आप दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास sin x प्लस h माइनस sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये h sin x प्लस h आपके पास एज इट इज। यहाँ पे काम करिए, h का आप दोनों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये और इसके साथ आपको फिर लिमिट अलग लानी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप यहाँ पर लिमिट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आपका नीचे 0 अब नहीं बन रहा है, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं बन रहा है,
यहां पर आप लगा दीजिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। वो होता है साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 होल अपॉन ये वाला h एज इट इज है, प्लस यहां पर आप जीरो पुट करेंगे तो साइन x प्लस जीरो तो साइन x हो जाएगा सिंपली ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ आपका x x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर h बाई 2 है ना, तो आप एक काम करिए इसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लीकेशन करिए। ऐसा करने से ये पूरी वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी ना, साइन x अपॉन x, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, h टेंड्स टू 0 तो h बाई 2 भी टेंड्स टू 0 होगा, ये बात आपको क्लियर है। अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 भी 0 पर टेंड करेगा। क्यों, देखिए आप अगर दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो h बाई 2 टेंड्स टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप जो है लिमिट पुट कर सकते हैं, h के प्लेस पर 0 डाल सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो गया 2x अपॉन 2, ठीक है। कायदा क्या कहता है, लिमिट आपको पहले अलग लगानी चाहिए सब जगह, यहाँ तो ये है ही, इसके साथ आपको लगानी चाहिए लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0, फिर ये 1 बन जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाता है, और h के प्लेस पर आप 0 यहाँ पुट करेंगे तो 2x अपॉन 2 x cos 2x अपॉन 2 प्लस साइन x, 2 से 2 आपका कैंसिल, x cos x हो गया है प्लस साइन x। और आप इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, देखिए आप नॉर्मल तरीके से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसका अलग कर दें इसका कर दें, ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या कहता था कि फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, सेकेंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 cos x हो जाएगा, तो हो गया आपके पास x cos x, x का 1 हो गया तो सिर्फ साइन x बचा, ये तो निकल कर आया, ठीक है। तो क्लियर हो गया वो वाला सवाल भी। चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके बाय, इतनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा।